पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो ज्यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली किंजल ट्रॉफी अर्थात या स्पर्धेचे दमदार आयोजक चिंतामणी शेलके विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य पाली यांच्या शुभ हस्ते सुधीरला सामनावीराचा पारितोषिक देऊन सन्मानित केले जाईल। संघामध्ये कार्यकर्त्याने सामन्यामध्ये कलाटणी देण्याचं काम सुधीरने केलं। गोलंदाजी करत असताना 4 धावांच्या मोबदल्यात एका फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवला आणि फलंदाजी करत असताना 2 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज असताना एका गगनभेदी षटकार तटवून आपल्या संघाला विजय संपादित करून देणारा सुधीरला सामनावीराचं पारितोषिक ते दिलं जातं। या स्पर्धेचे आमचे सर्व आमचे मित्र चिंतामणी शेलके यांच्या शुभ हस्ते सुधीरचा इथे सामनावीराने गौरव केला जात आहे। सुधीर निश्चित स्वरूपात सुधीर शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज असताना एक मोठं खऱ्या अर्थाने आपण एक जबाबदारीरित्या तू खऱ्या अर्थाने तुझी खेळी ते खऱ्या अर्थाने दाखवण्याचं काम तू केलं फलंदाजीच्या माध्यमातून। का त्यावेळेस मैदानामध्ये तुझ्यावर कोणतं सांघिक दबाव होतं? सर फलंदाजी तर मी केलेली नाही, फलंदाजी अमित कोळी यांनी केलेली आहे। 2 बॉल 3 पाहिजे असताना षटकार टोकला, मी 4 रनची ओव्हर टाकून 1 विकेट काढला। माझं नाव सुधीर। तर एकंदरीत ही स्पर्धा आपण 3 दिवसांमध्ये कशी काय एन्जॉय केली? स्पर्धेचं आयोजन तर खूपच चांगलं असतं आणि इथे खेळायला खूप उत्सुकता असतो। थँक्स, खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या सामन्यासाठी। अतिशय चांगल्या प्रकारे गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं सुधीरने, अभिनंदन सुधीर। पुढच्या सामन्यासाठी तुमच्या संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि वलूया पुढच्या सत्रासाठी आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे। धन्यवाद महागुरु। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले दौर का ही दूसरा मुकाबला बी पोल के ये मुकाबले चल रहे हैं। पहले दिन की आप बात करेंगे, जिस तरीके से सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीमें आप देख सकते हैं। तो पहले दिन में सुपर 8 में जिस टीम ने जगह बनाई, पृथ्वी 11 धारावे और गावदेवी 11 आजुली टीम, कल आप श्रीराम शिरडोन और उनके समेत श्री गणेश 11 तुरमाले कल देखी थी। ये 2 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई हुई थी। आज यहाँ पर देखेंगे 8 टीमों में से 2 टीमें अंतिम पड़ाव तक जाएगी और 1 तारीख को फिर से एक बार यहाँ पर मैच होगा और 2 तारीख को सुपर 8 यानी कि मेगा फिनाले आपके सामने पेश होगा। तो आज कौन सी 2 टीमें जाएगी सुपर 8 में, जहां से पहला मुकाबला आपने जरूर देखा ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे विपक्ष फ्रेंड्स कुवैत 11 जय मल्हार बामन डोंगरी टीम के बीच में से। और हालांकि क्रूशियल मोमेंट में यह मुकाबला चल रहा था, 2 गेंदों में जब 3 रनों की दरकरार थी और वहां पर वो मुकाबला बामन डोंगरी टीम परास हुई और इस श्रृंखला से मात्र अलविदा कहती हुई नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक प्रसाद पाजी, तेजस मात्रे एंड कंपनी। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे, चलते दूसरा मुकाबला मात्रेपाड़ा यानी कि भावी 11 मात्रेपाड़ा विपक्ष उनके सामने टीम खेलेगी रूरल एरिया की सबसे मजबूत टीम के तौर पर जिस टीम को नवाजा जाता है सात्विक 11 करंजा। अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, यहां पर मैच स्टार्ट होता हुआ। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है बंटी मस्कर, माफ कीजिएगा बंटी मात्रे, और उनका साथ देंगे कप्तान नयन थली। बंटी की बल्लेबाजी हमने देखी थी धाकटी जुई के मैदान के ऊपर, क्या प्रभावित बल्लेबाजी की थी। तो यहां पर सामने बल्लेबाज है, गेंदबाज है योगेश मात्रे उर्फ भुगिया के नाम से परिचित ये खिलाड़ी है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा था इस खिलाड़ी का हमने, खास करके बंगरपाड़े की टूर्नामेंट में और आखिर के सेमीफाइनल के मुकाबले में KDH 11 वाकिलवाड़ा टीम को इन्हें खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही सेकंड टूर्नामेंट खेली और कुंडेवाल की मैदान में अपना तिरंगा लहराया और एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को, हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं मुकाबले की तरफ। 5 ओवर का ये मुकाबला, भावी 11 मात्रेपाड़ा विपक्ष सात्विक 11 करंजा। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश, स्क्वायर लेग के रीजन में मिड विकेट का खिलाड़ी यहां पर आता हुआ, तब तक बल्लेबाज बंटी ने अपना खाता खोला और यहां पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 रन। भानुदास क्रिस गेला पुलवे नोड, आज हालांकि बल्ला चला नहीं, इतना गेंदबाजी में थोड़ी सी कमजोरियां नजर आई और नतीजा यहां से थोड़ी सी दबाव क्रिकेट खेल रही थी और बामन डोंगरी 11 टीम को अगले टूर्नामेंट के लिए यहां पर प्रस्थान होना पड़ रहा है। तो यहां पर बात करेंगे तो 2 रनों के साथ बल्लेबाज बंटी ने अपना खाता खोला और योगेश पात्रे जैसी पटकी हुई बाउंसर गेंद थी, इस गेंद को खेला था स्क्वायर लेग के रीजन में। कट मारने की कोशिश, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से गेंदबाज के सिर्फ गति का इस्तेमाल किया और यहां पर गेंद को भेज दिया डीप बैकफुट पॉइंट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन। मुंबई आपली आहे, आपली, आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। एकच वादा आपला राजू दादा, एकच वादा आपला राजू दादा। थैंक यू डीजे। मलंगगढ़ विभाग की सबसे मजबूत टीम के तौर पर
मात्रेपाड़ा टीम को नवाजा जाता है, लेकिन ऐसे हालातों में गेंदबाज योगेश मात्रे के इन गति का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ लेट कट खेला इस गेंद को बल्लेबाज बंटी, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। बहुत तेज थी ये गेंद, इनसाइड एज लगा और इसी के साथ बल्लेबाज बंटी मात्रे के पार एकांत होता हुआ पहला बड़ा छटका सात्विक 11 करंजा टीम को। धर्मवीर आणि शामक होता सेनेचा नायक, होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिके साहेब, होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिके साहेब। थँक्यू डीजे. नसेल भगवा शिरावर तर येऊन बसेल परका उरावर. शिवसेनेचे दिवंगत बुलंद तोफ खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब यांची सुमधुर संगीत अपन ये मैडी के माध्यमातून इथे पाहिली. तो यहाँ से विकेट मिलता हुआ बंटी का ये बड़ा स्ट्रोक मारने का इरादा, लेकिन गेंद इतनी तेज थी, जिस गति के लिए ये गेंदबाज जाना जाता है मात्रेपाड़ा टीम की ओर से, उसी गेंदों का यहां से प्रदर्शन करते हुए और आखिरकार बल्लेबाज बंटी मात्रे को चलता बना दिया पेवलिन की तरफ, जिस बंटी ने पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाए थे और आखिरकार तीसरी गेंद के ऊपर गेंद काफी तेज थी और उसी गेंद को बहाव करते हुए बल्लेबाज को वापस भेज दिया. तो थैंक यू डीजे, तो थैंक यू मॅडी. बिलकुल जबरदस्त मॅच यहाँ पर चलता हुआ. आताच नुकताच अनाउन्समेंट झाली बघा. येणाऱ्या 20, 21, 22, 23, 24 आणि 25 फेब्रुवारी वालच्या मैदानावर केवी काका मैदान वाल इथे नाईट स्पर्धा आपल्याला 2 लाखाची पाहायला मिळेल. आताच प्रदीप मुंबईकर अर्थातच पिंटू यांचा कॉल आला होता. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 20 ते 25 6 दिवसाची तारानाट्य स्पर्धा पाहायला मिळेल आणि नक्कीच इथे मला वाटते भावी 11 संघानं एंट्री पॅक केलेली आहे. त्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो. रायगडमधली पहिली नाईट स्पर्धा आपल्याला इथे नक्कीच पाहायला मिळेल आणि त्या स्पर्धेमध्ये आम्हाला 7 दिवस इन्व्हाइट केले, त्याबद्दल त्यांचेही मनापासून धन्यवाद देतो. गेंदबाज तैयार, यहाँ पर गेंद अच्छी थी, बिल्कुल किनारा लगते हुए योगेश मात्रे अपना परिचय देते हुए, क्या लाजवाब गेंदबाजी. हालांकि पहले 2 गेंदों के ऊपर रन बने थे, मात्र आखिर के 4 गेंदों के ऊपर विकेट टेकिंग गेंदबाजी, सिर्फ रन बने 6, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सात्विक 11 करंजा टीम. कोणी कानाने घालतोय हिरा, कोणी गळ्याने घालतोय हिरा, कोणी बोटाने घालतोय हिरा. मन नको तो कोहिनूर हिरा नकल जन कोरली आई एक वीरा. मना नको तो कोहिनूर हिरा, मी काल जण कोरली आई एक वीरा. प्रवीण खऱ्या निश्चित सुरुवात अशा नाईट स्पर्धेला निश्चित सुरुवात पुढच्या महिन्यापासून होणार. येणाऱ्या 19, 20, 21, 22 आणि 23 रोजी चिंद्रन गावामध्ये सुद्धा नाईट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेले. 19 मार्चला त्या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. आणि जर कोणाला संपर्क साधायचे असेल तर केतन कडू, तकदीर पाडेकर आणि मी स्वतः महादेव गडगे यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकता. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद इस मैदान के ऊपर सार्थक ट्रॉफी, नीलेश शेठ पाटिल पुरस्कृत ब्रांड जो सार्थक के बिल्कुल जाने जाते हैं, उनके द्वारा भी इसी मैदान के ऊपर आने वाले मार्च महीने में एक बड़ी नाइट प्रतियोगिता आपके सामने पेश होगी. सिर्फ 16 ग्रामीण और उनमें से 8 तालुका और 8 जो टीमें हैं वो खुलागट महाराष्ट्र ओपन आपके सामने पेश होगा. उसके बाद नीलेश शेठ कारकर उलवेनोड के भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व, उनकी भी आप एक नाइट प्रतियोगिता जरूर देख सकते हैं. आने वाले समय में बहुत सारे नाइट टूर्नामेंट आपके सामने पेश होंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहां से पहला बैटिंग पावर प्ले में क्या दमदार गेंदबाजी योगेश मात्रे की ओर से हमें यहां पर देखने को मिली और जबरदस्त वापसी करते हुए सिर्फ 6 रन. किनारा लगा था नयन थली का. यहां पर फील्डिंग थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, डीप थर्ड मैन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है. दूसरे की कोशिश, फील्डर जब तक फंबल हुए, खराब फील्डिंग करे, मौका था बल्लेबाजों के पास यहां पर 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर. क्या जबरदस्त क्रिकेट यहां पर खेली जा रही है और ऐसे हालातों में बात करेंगे
जिस गेंदबाज योगेश मात्रे के ऊपर पहले 2 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार किए गए थे और उसके बाद बात करेंगे उन्होंने क्या शानदार लाजवाब वापसी करते हुए। गेंदबाज तैयार, शॉट बढ़िया है, बैक टू द बॉलर, ओवर द हेड, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। नयनतली के बल्ले से अब कप्तानी पारी खेलते हुए 4 रन। कॉमेडी मध्ये कॉमेडी करतो प्रवीण गायकर वाकडीचा। थैंक यू मैडी, क्या बात है। तो बिल्कुल यहां पर बात कर सकते हैं 4 रन बटोरे। जिस तरीके से पहला समीकरण बना था योगेश मात्रे के ओवर में, बिल्कुल यहां इक्विलिशन वहां पर नजर आता हुआ। शॉट गेंद कट मारा है, पॉइंट के बीच में से गैप बहुत बड़ी है, आउटफील्ड तेज होती हुई गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रन। चला दर्शनाला म्हणू नका नका, चला दर्शनाला म्हणू नका नका, आई मारते माझी हका। कारले डोंगराव पडेलाई धुका ग आई माझी सोल्याव घेतई झोका। कारले डोंगराव पडेलाई धुका ग आई माझी सोल्याव घेतई झोका। थैंक यू डीजे। यहां पर देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी चल रही है। पहले ओवर में क्या वापसी जबरदस्ती की थी योगेश मात्रे ने, और यहां पर थोड़ी सी खर्चीली गेंदबाजी होती हुई राजेश मात्रे, समाधान पाटिल मैन फ्रॉम मंगरूल, जिनकी ओर से शुभकामना आ चुकी है, खास करके इस मात्रेपाड़ा टीम को, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। व्हाइट बॉल लेग स्टंप छोड़ती हुई यहां पर आप देख सकते हैं, और मामला शायद डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी। यहां पर अंपायर, तीसरे अंपायर की मदद लेते हुए हमारे कमेटी मेंबर संगम मोहिर यहां पर मौजूद है, और 12वें खिलाड़ी आप जाइए दोनों भी। तो बिल्कुल मामला यहां पर करीबी बन सकता है, तब तक अंपायर आपको निर्णय जरूर सुनाएंगे। जोखिम भरा रन, शायद थोड़ा सा लेजी क्रिकेट, नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज की ओर से। विकेट कीपर काफी चुस्तीले है, और यहां पर इन्होंने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की, और यहां पर अंपायर का इशारा, तीसरे अंपायर नॉट आउट का इशारा, सेफ है खिलाड़ी। तो बिल्कुल लेजी क्रिकेट खेलने से बचना हो। थली ने बताया था कि 55 रन बनाने जरूरी होंगे। जॉट डालने की कोशिश, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप में फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल होता हुआ, 1 से मात्र ज्यादा कुछ नहीं है, और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी है, लेकिन विकेट गवा है बंटी मात्रे का इंपॉर्टेंट विकेट, और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो यकीन कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी शांत स्वभाव से बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से यहां पर चलती हुई। क्रिकेट अब तक बड़ा है दोनों टीमों का, और ऐसे हालातों में आखिरकार बाजी किसकी होगी इस समय आपको जरूर बताएगा। शॉट बढ़िया है, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन में थोड़ा सा एलिमिनेशन यहां पर कम नजर आया। लगता है बल्लेबाज को लगा था यहां पर मिलेगा 6, लेकिन इसी के साथ बल्लेबाज प्रणय थली के पारी का अंत होता हुआ, दूसरा झटका मिलता हुआ इस वक्त बात करेंगे। दूसरा विकेट गिरता हुआ सात्विक 11 करंजा टीम का। अंजनीच्या सुता तुला नामाचं वरदान, एक मुखानं बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखानं बोला बोला जय जय हनुमान। अंजनीच्या सुता तुला नामाचं वरदान, एक मुखानं बोला बोला जय जय हनुमान। तो बिल्कुल यहां पर आज मारुति का दिन है, बजरंग बली का दिन है, और देखिए जिस तरीके से शनिवार के दिन ये मुकाबले बी लॉर्ड्स और ए पोल के आपको 4-4 टीमें यहां पर नजर आएगी। इन दोनों में से एक टीम सुपर 8 जाएगी। पहला मुकाबला आज सुबह के सत्र में आपने देखा, ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे ने यह मुकाबला जीता। उसके बाद चर्चा करेंगे तो खास करके ये मुकाबला चलता हुआ भाभी 11 मात्रेपाड़ा विपक्ष सात्विक 11 करंजा के बीच में। हालांकि सिक्का जरूर उछला भाभी 11 मात्रेपाड़ा टीम के खेमे में, और पहले फील्डिंग करते वक्त पावर प्ले के जो ओवर थे मात्र 9.00 के औसत से 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर यहां पर रन संख्या बनती हुई करंजा टीम की। आने वाले 18 गेंदें, वहां से 6 गेंदें फेंकने के लिए फिर से एक बार सेकंड स्पेल में योगेश। 30 गेंद, बिल्कुल यहां पर लाइन को जांचा अंपायर ने, पग बाधा, LBW लेग बिफोर विकेट, बैक टू द पेविलियन। कप्तान नयन दली, बिग बड़ा झटका मिलता हुआ करंजा टीम को।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर नयन थली के पारे का अंत होता हुआ अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए हमेशा एक जुनून हिम्मत चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो हमेशा कठिनाई ही बनी रहेगी। और यहाँ पर कठिनाइयां थोड़ी सी उत्पन्न होती हुई करंजा 11 टीम के सामने तीसरा बड़ा झटका, यानी कि टॉप ऑर्डर के जो 3 बल्लेबाज थे, बंटी मात्रे, नयन थली और प्रणय थली, ये तीनों भी बल्लेबाजों को यहां से चलता बना दिया। खास करके पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में 1 विकेट, और यहां पर योगेश मात्रे को व्यक्तिगत मिलता हुआ टोटल दूसरा विकेट। लाजवाब कमबैक, ग्रेट कमबैक होता हुआ। इतना आसान नहीं होगा इस गेंदबाज के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार करना, लेकिन यहां पर देखेंगे कोशिश तो यहां होगी ना, कप्तान नयन थली के नेतृत्व में खेलने वाली सात्विक 11 करंजा टीम के बल्लेबाजों की ओर से। नए बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर, अब गणराज शॉट है बढ़िया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, कैच को नहीं लपक पाए मिड विकेट का खिलाड़ी, लेकिन सुरक्षित रहे। मौका मिला फिर से एक बार गणराज कोहली को। तब तक यहां पर 1 रन पूरा होता हुआ, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल तेजी के साथ 19 रनों के ऊपर। बुग्या योगेश मात्रे, यानी कि पहले ओवर में 6 रन दिए थे। इस ओवर की शुरुआत काफी बेहतरीन होती हुई लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर जरूर जारी है। जैसे जैसे सिंगल के साथ स्ट्राइक रेट बदलती जाएगी, स्ट्राइक रोटेट होती जाएगी, वैसे वैसे फील्डरों को बिल्कुल फील्डिंग कप्तान को चेंज करनी पड़ेगी। और जब भी उमेश कड़ाके की धूप में क्रिकेट खेली जाती है तो खिलाड़ियों की इस कड़ाके की धूप में थोड़ी सी थकान महसूस जरूर होती है, और इसका बेनिफिट बल्लेबाजों को जरूर मिलता है। तो यहां पर देखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है मैदान में, क्या इस गेंदबाज बल्लेबाज को रोक पाएंगे? छोटी गेंद, मौका बनेगा, और इसी के साथ बल्लेबाज रितेश के पारी का खात्मा होता हुआ। एक अच्छे ऑलराउंडर है, और यहां पर योगेश मात्रे ने मात्र कमर तोड़ी है सात्विक 11 करंजा टीम की। चौथा विकेट। बैक टू द पेविलियन। ओढ लागली मला ग माऊले, ओढ लागली मला, ओढ लागली मला ग माऊले, ओढ लागली मला। आई माझी बैसली गो या मनपाडा गावाला। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार, इनका शुभागमन हो चुका है, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। बड़ा मैच यहां पर आपको देखते हुए नजर आएंगे। ए पोल की 4 टीमें आज आपके सामने टकराएगी, जहां से सांबारली होगी, गोरसई, फाकलन और उनके साथ साथ वाकिलवाड़ा, किशोर बर्वे, लोनिवली और अक्षय पाटिल, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहां पर देखेंगे कमर तोड़िए भावी 11 मात्रेपाड़ा टीम के गेंदबाजों ने। योगेश मात्रे को मिलता हुआ टोटल व्यक्तिगत तीसरा विकेट। एलबीडब्ल्यू के तौर पर 1 विकेट और 2 कॉट बिहाइंड देखने को मिले। फुल टॉस स्लोवर गेंद थी ये, यहां पर ठीक तरीके से पड़ा और गेंद को क्लियर किया। मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, दंदन करता हुआ अंपायर का इशारा। 6 रन। थैंक यू डीजे। इस बीच आप देख सकते हैं द प्राउड ऑफ भिवंडी मिस्टर सर भावेश पवार सर, इनका शुभागमन हो चुका है। पिछले यही महीने में इस मैदान के ऊपर भी उन्होंने सार्थक ट्रॉफी खेली थी, और धारावी टीम के खिलाफ जबरदस्त इनका सुपर ओवर का मुकाबला हुआ था, और फिर से उनका हम इस किंजल ट्रॉफी में उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस बार गेंद अच्छी थी, काफी तेज गेंदें फेंकती जा रही इस वक्त योगेश मात्रे। क्या लाजवाब क्रिकेट यहां पर खेलते हुए, क्योंकि छक्का खाया उसके बाद कमबैक बेहतरीन करते हुए अपने टीम के लिए, और यहां पर डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति हुई थी। एक बार स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे, स्थिति थोड़ी सी अच्छी जरूर है, लेकिन एक तरफ विकेटों का सिलसिला यहां पर जरूर जारी रखा है करंजा 11 टीम के बल्लेबाजों ने। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप 25 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर इस ओवर की गेंद है फेंकने के लिए तैयार। ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक मारने का इरादा था, खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज चलते हुए दूसरे की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास। क्या यहां पर पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन खुश नसीब रहे कि बैकअप के लिए यहां से खिलाड़ी आया लॉन्ग ऑफ का, कम से कम अपने टीम के लिए रन तो जरूर बचाए। और यहां पर देख सकते हैं 2 रन मुकम्मल, और इन्हीं 2 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 9.00 के औसत से 27 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर करंजा 11 टीम तब तक चलते हैं ड्रिंक्स मैदान के अंदर।
छत्रपतीच्या शूर मर्दानो होऊ नका बेईमान, होऊ नका बेईमान. तुम्हाला शिवरायाची आन, शिवरायाची आन. जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. रयतेच्या या रक्षणासाठी उचलली तलवार, रयतेच्या या रक्षणासाठी उचलली तलवार. दुश्मनांना ठार करूनी केले बहुपकार, केलेल्या त्या उपकाराची, केलेल्या त्या उपकाराची ठेवा जराशी जाण, ठेवा जराशी जाण. तुम्हाला शिवरायाची आन, शिवरायाची आन. जय भवानी जय शिवाजी. थैंक यू डीजे. बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिंक्स मैदान में समाप्त होता हुआ 3 ओवर की स्थिति के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो 9 प्रति ओवर की ताकत बनाई है बैटिंग करने वाली टीम सात्विक 11 करंजा टीम ने. हालांकि 27 रन विकेटें गंवाई है, मात्र बहुत 4 विकेटें गंवाई है. गणराज कोहली और नीलकंठ थली ये जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर अब तक तैयार होती हुई मिडिल ऑर्डर्स की 5वें और 6ठे नंबर के बल्लेबाज है और गेंदबाजी के लिए इनवाइट किया है कप्तान ने 4थे ओवर के लिए अजय मात्रे. काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक दोनों गेंदबाजों की ओर से. सेकंड ओवर टोटल 2 ओवर फेंके, 15 रन खर्च किए, 3 विकेट योगेश मात्रे को मिलती हुई. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से बड़ा स्ट्रोक मारने का इरादा था यहां पर, लेकिन देखेंगे फील्डिंग काफी अच्छी होती हुई. तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 29. कम से कम 50 का टारगेट सेट करने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है करंजा 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से. और उसी कोशिश की ओर अभी भी शायद 30 तक रन जोड़ते हैं तो यहां पर बिल्कुल एक सम्मानजनक टोटल यहां पर उनका खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बल्ले का फेस खोलना जरूरी होगा. इनसाइड एज यहां पर बड़ा शॉट मारने का इरादा और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत 5वां विकेट गिरता हुआ सात्विक 11 करंजा टीम का. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राचा पाया झाला, महाराष्ट्राचा पाया. आई भवानीच्या कृपेनं राजा झाला शिवराया, आई भवानीच्या कृपेनं राजा झाला शिवराया. तो बिल्कुल नए बल्लेबाज आते हुए गणराज कोहली, लगातार बंटी मात्रे, नयन थली, प्रणय थली, उसके बाद रितेश करंजीकर, गजानन कोहली, गणराज कोहली ये 5 विकेट मैदान से बाहर लौटे हैं और नीलकंठ थली अभी भी 6ठे नंबर के बल्लेबाज और नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर रुपेश थली बल्लेबाजी के लिए यहां पर आते हुए मुश्किल स्थिति से गुजर रही है इस वक्त सात्विक 11 करंजा टीम. और बिल्कुल जिस तरीके से 17 गेंदों में बापदेव 11 पाली टीम के नामचीन बल्लेबाज रोहित पाटिल टीम के कप्तान है, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और नेरे के टूर्नामेंट में जो ये हमारे जो आयोजन कमेटी वहां खेल रही है और बिल्कुल 17 गेंदों में 50 रन रोहित ने यहां पर पूरे किए. शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा उछाल था, ऑफ स्टंप से काफी भीतर से फेंकने की कोशिश, कट मारने का इरादा जरूर था, लेकिन बल्ले पर आई टैप किया इस गेंद को. पॉइंट का खिलाड़ी उठाए, जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन लेने का मौका यहां पर था बल्लेबाजों के पास और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रन. अभी भी 3 गेंदों का खेल इस ओवर में बचा हुआ है और यहां पर देखिए अजय मात्रे क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए. इसकी वजह एक है कि स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करते वक्त नयन थली के नेतृत्व में इन्हें बल्लेबाज नहीं रहे उमेश, मारने के लिए जो बल्लेबाज चाहिए थे टॉप ऑर्डर के वो मात्र यहां पर नहीं रहे और उसी की वजह से दिक्कतें यहां पर पैदा होती हुई करंजा 11 टीम को. लॉन्ग ऑफ के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई, परफेक्ट थ्रो, विकेट कीपर अच्छी कलेक्टिंग करते हुए और गेंद जाती हुई सीधा बॉलर के फॉलो थ्रू में. क्या जबरदस्त क्रिकेट नजाकत यहां सौंदर्य दिखाते हुए भावी 11 मात्रेपाड़ा टीम तब तक यहां पर 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रन. 1 रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इस वक्त करंजा 11 टीम के लिए. भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें
जो मिलता है उसे वो अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर घूमकर इस वक्त ऑन साइड में खिलाड़ी जोरदार प्रयास था, कोशिश जरूर थी बड़ा शॉट मारने की, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। यहाँ पर एक रन तब तक पूरा होता हुआ। देखिए यहाँ काफी मेहनत होती है विकेट कीपर के, जो पीछे फील्डर होते हैं उनके लिए बहुत चुनौती होती है। यदि विकेट कीपर गेंद छोड़े तो दबाव उनके ऊपर रहता है और जब बहुत ही चुस्त रहना पड़ता है। और कई जो खिलाड़ी होते हैं जो मुझे विकेट कीपर के पीछे क्यों रखते हो, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन बड़े खिलाड़ी ही विकेटों के पीछे रहते हैं क्योंकि जानते हैं वहां रन बचाने होते हैं। यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी, ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। तीनों के तीनों गेंदबाजों ने क्या तारीफ काबिल गेंदबाजी की है। योगेश मात्रे ने 2 ओवर फेंके, रन दिए 15, 3 विकेट इनके नाम पर। राजेश मात्रे का 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, और यहाँ पर अजय मात्रे ने 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनती हुई मात्र 32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर सात्विक 11 करंजा। गिरशिखरे गिरला परे लहरे भगवा ध्वजा, गिरशिखरे गिरला परे लहरे भगवा ध्वजा, उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी राजा, 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 तो नए बॉलर आते हुए इस वक्त भाभी 11 मात्रेपाड़ा टीम की ओर से अल्पेश मात्रे स्लॉग ओवर डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए यहां पर आते हुए। कहते हैं ना, कामयाबी तक पहुंचने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, और पर कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते मात्र सीधे हो जाते हैं। कप्तान गेंदबाजी के लिए आते हुए, सिक्का जीता, टॉस जीता आज इन्होंने, और पहले फील्डिंग करते वक्त सही फैसला यहां पर लेती हुई और वहां से असरदार भी साबित होते हुए उनके गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद ऑन साइड में मारने का स्ट्रोक गैप जरूर है, लेकिन क्या फील्डर रोकने में कामयाब हो पाएंगे। गेंद जाती हुई सीमा पर, अंपायर का इशारा, 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर रन संख्या बनती हुई टोटल 36 रन, 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, और ऐसे हालातों में सोच यही होगी कि 5 गेंदों में कम से कम 14 रन बनाकर 50 का टारगेट कम से कम रखना मात्रेपाड़ा 11 टीम के सामने जरूरी होगा। यहां भी शॉट बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के रीजन में योगेश मात्रे डाउन द ग्राउंड, खराब फील्डिंग होती हुई, कैच लेना चाहिए था, मौका आसानी के साथ था, लेकिन यहां पर क्या गलती कर बैठे। जिस बल्लेबाज के बल्ले से कड़ी प्रहार निकल रहे थे और आखिरकार उसी बल्लेबाज को यहां से रन आउट किया, और बल्लेबाज थे रूपेश तली। बैक टू द पैवेलियन। तो बिल्कुल यहां पर आप बात कर सकते हैं, लगातार विकेटों की झड़ी यहां पर रुक नहीं रही है। 6 विकेट गंवाई है अब तक। अब नए बल्लेबाज आते हुए परेश मात्रे बल्लेबाजी के मार्ग पर, स्ट्राइक एंड पर आप नीलकंठ तली को देख सकते हैं। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और ऐसे हालातों में टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 37। गेंदबाज तैयार होते हुए, शॉट बढ़िया है, परफेक्ट ऑफ द मिड विकेट का खिलाड़ी मात्र वहां पर देखते रह गया, और यहां पर गेंद जाती हुई, मच नीडेड इंपॉर्टेंट छक्का करंजा टीम को मिलता हुआ। यहाँ पर देखिए क्या लाजवाब बल्लेबाजी, स्लॉग ओवर में मेहनत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार किस्मत के साथ बुलंद रहना पड़ता है, और वहां मेहनत लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए आए थे। शायद बैट्समैन उसी एंड में खड़े थे, और उसी की वजह से थोड़े से परेशानी आती हुई। बैकअप द लेन, फिर से एक बार मार्क पर अपने चलते हुए गेंदबाज कप्तान अल्पेश मात्रे थोड़े से महंगे साबित होते हुए स्लॉग ओवर में। गेंदबाज तैयार,
यहाँ भी शॉट बड़ा स्ट्रोक खेलने का इरादा जरूर था, लेकिन इस बार पूरी तरह से चूके। तब तक यहाँ पर एक की रन मुकम्मल होता हुआ दूसरे की कोशिश, शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन बॉलर चालाक है, विकेट कीपर तालमेल जबरदस्त नजर आया। तब तक एक रन पूरा होता हुआ, एक की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 44 रन। गेंदे बचे अभी भी इस ओवर की टोटल 2। सोचो आने वाली 2 गेंदों के ऊपर एक आध बड़ा प्रहार मिलेगा तो उनके गेंदबाजों के लिए एक अपेक्षा सम्मानजनक टोटल खड़ा होगा। पटकी हुई गेंद बाउंसर फेंकी थी, अंपायर का इशारा, यहां पर व्हाइट बॉल का करार, लेकिन रनआउट के तौर पर शिकार जरूर मिलेगा। 7वां झटका करंजा टीम को। तो बिल्कुल यहां पर विकेट गिरा है, टोटल 7वां। 3 विकेट अभी भी बचे और ऐसे हालातों में गेंदबाज की ये थोड़ी सी बाउंसर अतिरिक्त उछाल मिला और अंपायर ने तुरंत इस गेंद को व्हाइट बॉल करार दिया और व्हाइट बॉल की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 45। 2 गेंदे अभी भी इस पहले इनिंग्स की बैलेंस होते हुए, शॉट बढ़िया है, गैप है वहां पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, काउ कॉर्नर और मिड विकेट के बीच में से गेंद जाती हुई 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 49, 49 रन। अब लग रहा है कि करंजा टीम इस मुकाबले में बनी रही है। आखिरी गेंद होगी पहली पारी की 5वें ओवर में। गेंदबाज अल्पेश ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर मौजूद है। तब तक दूसरे के लिए कोशिश होती हुई और आसानी के साथ यहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल, 50 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए टोटल 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 51 रन और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत। भावी 11 मात्रेपाड़ा टीम को इस रनों का लक्ष्य किस तरीके से पीछा होगा इस सेकंड इनिंग्स में हम जरूर लौटेंगे बाबू शाह के पास। तब तक सुनिए मैडी की सुमधुर संगीत। चहुबाजूने होती किल्ल्याला त्या तटबंदी, नव्हती मोगलांना आक्रमणाची संधी, किल्ल्याच्या वती भवती, किल्ल्याच्या वती भवती काटेरी रान आहे, काटेरी रान आहे। रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे, रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे, रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे। समाधी आहे तिथे राजशी। आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। किशोर बडवे साहेब लोणिवली यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचं मनपूर्वक आम्ही किंजल ट्रॉफीच्या निमित्ताने स्वागत करत आहोत। तर त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। किशोर साहेब यावा आपण, आपला सन्मान इथे हरीश शेळके यांच्या शुभ हस्ते केलं जाईल। लोणिवली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व श्री किशोर बडवे साहेबांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे मित्र हरीश दादा शेळके यांच्या शुभ हस्ते ते केलं जाईल। व्यासपीठावर आम्ही पाहतो खऱ्या अर्थाने आमचे सर्व सहकारी आहेत, त्या सर्वांचं मनपूर्वक आम्ही ते सरचे स्वागत करतो। तर किशोर यांना इथे सन्मानित केलं जात आहे। हरीश शेळके यांच्या शुभ हस्ते माहीची उबदार शाल, सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि किंजल ट्रॉफीचं सन्मान चिन्ह देऊन किशोर यांचा किंजल ट्रॉफीच्या निमित्ताने ते सन्मान केला जात आहे। तो चलते हैं आगे के बिल्कुल 5 ओवर का बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट्री के लिए हम चलते हैं। हमारे साथी कमेंटेटर बाबू शाह के पास चलते हैं। बाबू शाह, ये मैच में मजा आएगा। एक तरफ हम देख रहे महात्रेपाड़ा क्रिकेट टीम और दूसरी तरफ हम देख रहे निश्चित रूप से करंजा उड़न क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है और ये मैच में बिल्कुल मजा आएगा। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए महात्रेपाड़ा 11 क्रिकेट टीम ने 5 ओवर में
51 रन ठोकर 52 रनों का जो लक्ष्य खड़ा किया है, तो बिल्कुल ये मैच बनेगा। क्योंकि इस विकेट की यदि चर्चा करें तो इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजों का भी बोलबाला चला है, लेकिन उससे ज्यादा गेंदबाजों का बोलबाला इस विकेट के ऊपर सभी को देखने मिला है, सबको देखने मिला है। क्योंकि ये विकेट शुरू में गेंदबाजी के लिए भी मददगार साबित होती जा रही है और वैसे बल्लेबाजी के लिए भी ये विकेट मदद देती जा रही है। और टू चलते हमारे साथी कॉमेंटेटर बाबू शाह के पास। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। धन्यवाद महागुरु सर और प्रवीण जी गायकर बात करेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर बड़ा मैच है निश्चित रूप से। एक उड़न विभाग की एक टीम बात करेंगे, स्वात्विक इलेवेंस करंजा टीम और उसके साथ भाविक इलेवेंस मात्रेपड़ा टीम, और जिस टीम के पेकर से बात करेंगे यहाँ पर नयन हवल जी बात करेंगे, यहाँ पर उपस्थित हैं। तहे दिल से उनका भी स्वागत है। एक बहुत बड़े नयन हवल जी की बात करेंगे ना, इनके लोगो मास्टर के नाम से पहचाने जाते हैं। ऐसे नहीं कि थाने रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र में, और एक बेहतर पहचान उन्होंने बनाई है। एक अच्छी काबिलियत है उनके अंदर। एक आयोजनकर्ताओं की भी बहुत बड़ा भूमिका रहता है, क्योंकि किसी भी तर इथे मात्रेपाडा क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। बिंदास सिसवे यांच्या वतीने मात्रेपाडा क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। बिंदास सिसवे आपले या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत है। और टू बाबूशाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मात्रेपाड़ा टीम जब रहती है बुरदुल के हमारे बिंदास पाटिल साहब भी सरपंच मैच का पूरा मजा लेते हैं, शुभकामना उनकी तरफ से भी रहते हैं। कई सारे समर्थक देखिए बात करेंगे, मलंगड़ थाने डंबोली विभाग से भी यहाँ पर दर्शक इस मैच का मजा लेते होंगे, और कई सारे दर्शक बात करेंगे रायगढ़ देखिए उड़न की टीम है और इसका भी मजा लेते हुए। तो चलेंगे टारगेट की बात करेंगे। यहाँ से 30 गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर सफर आपको तय करना है। 52 52 रनों का टारगेट से, और 52 रनों की टारगेट्स में कहूँगा ये विकेट पे कोई बुरा टारगेट नहीं है, क्योंकि विकेट थोड़ा सा विकेट में खराबी है निश्चित रूप से। कहीं कहीं विकेट में इतनी खराबी है जहां से गेंदबाज को मदद मिल सकता है। ये चलिए यहाँ पर डीजे मैडी ने बता दिए, क्योंकि काफी प्रीमियर लीग है, रायगढ़ प्रीमियर लीग की याद दिला रहे हैं कहीं ना कहीं। रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए अब काफी चर्चा का विषय बन गए हैं हर किसी के दिमाग में। अरे ये चलिए भाई, ना गेंद को देखे ने पहचाने, ताकत डाल दिए वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। महागुरु सर बात करेंगे ना, यहाँ पर बल्लेबाज मैंडेटरी पावर प्ले में इस तरह की बल्लेबाजी करने का कोशिश करते। देखिए योगेश मात्री यहाँ पर बातचीत करते हुए, क्या कमाल का खिलाड़ी योगेश की बात करेंगे तो इनके नाम देखिए, कहीं छक्के के रिकॉर्ड्स, कहीं विकेट का रिकॉर्ड्स, बाइक, और जो खिलाड़ी 10 पहल है शारजा ग्राउंड पर खेल के रहा है, बिग बैश जैसे लीग पर खेल गए हैं। और यहाँ पर देखिए घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन गेंद को रोका गया, लेकिन दोनों बल्लेबाज को 2 रनों से नहीं। तो उमेश सर बात करेंगे ना, यहाँ से एक बड़ी तगड़ी टीम है। मात्रेपाड़ा टीम की बात करेंगे तो अब थाने डोंबोली, खुपली और बदलापुर, भिवंडी कहीं भी लीजिए, हर विभाग में, रायगढ़ में भी देखिए इस साल बड़े अच्छे काम किए टीम ने। आकर भंगरपड़ा के मैदान के ऊपर क्या कमाल का क्रिकेट, भला आखिरी मुकाबला हारे थे लेकिन ताकतवर टीम को। और ये चलिए गेंद हवा में, और हो कवर देखिए कैसा क्या गया, ये कमाल की कवर, तारीफ करना चाहूंगा फील्डर की। यहाँ पर चालाकी दिखाई, यहाँ पर गणराज देखिए उन्होंने खूब बेहतर चालाकी दिखाते हुए और पहला विकेट गिरता हुआ। तो चलिए कोई मिल गया, यहाँ पर देखिए पहला सफलता मिल गया। उमेश सर बात करेंगे ना, यहाँ पर सब मात्रेपाड़ा टीम देखिए ड्रेस कोड के साथ, पूरी यूनिफॉर्म के साथ मैदान के ऊपर उतरे हैं। और थाने विभाग में, डंबोली विभाग में बात करेंगे, उनके टेनिस क्रिकेट से देखिए दुष्टान थे फील्डर जिन्होंने कैच लिए, यहाँ पर जानकारी मिलता हुआ। किरण मात्रे देखिए डगआउट पर हैं, टीम को हमेशा आगे लेकर जाने का लीडिंग रोल निभाते हैं। आज देखिए मात्रेपाड़ा टीम बात करेंगे, टीम के पैकर के रूप में काफ़ी मिलते हैं, लेकिन किरण दादा की बात करेंगे जो टीम पर जुड़े हैं, काफ़ी जब टीम को पैकर्स की भी ना ज़रूरत है तभी भी वो खड़े उतरते थे। और रवि घरत देवीजा पड़ा, उनका भी तारीफ करना चाहूँगा, शुरुआत में उन्होंने भी साथ दिए थे इस मात्रेपाड़ा टीम की।
तो चलिए यहाँ पर दिलचस्प ये मुकाबला में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर भला ही यहाँ पर टारगेट 52 रनों का है। ये चलिए वाइड का कुछ मांगे हो रही थी, लेकिन बल्लेबाज आजकल टेनिस क्रिकेट में बात करेंगे ना उमेश सर, मैं हर मैदान पर देखते आ रहा हूँ ये वाइड के लिए काफ़ी तोतू में आजकल चल रहा है। और देखिए बल्लेबाज यहाँ पर, और ये चलिए भाई पिछली गेंद के ऊपर कुछ मांग कर रहे थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर हवा में, और फील्डर देखिए ओहो या फट देखिए कमाल का था, तारीफ करना चाहूंगा फील्डर का। गणराज देखिए यहाँ पर फील्डर थे, कमाल का यहाँ पर देखिए लंबी दौड़ रेस लगाना पड़ा था। योगेश मात्रे की बात करेंगे ना, ये ज़्यादा ताकत से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो एलिवेशन नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था उस गेंद के ऊपर। 2 रन किस्मत का साथ मिलता हुआ यहाँ से, और एफर्ट भी बड़ा अच्छा था। यहाँ पर गणराज की बात करेंगे, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, छोटे रनअप के साथ देखिए उनके फिरकी को पहचान लिया, और ताकत देखिए कितनी है, ओहो चिंगो चिंगो। और यहां से देखिए सैंडी पालकर बता रहे हैं पी लीजिए अब मैंगो। क्या बात है, बस आज की ये रात जिंदगी, फिर तुम कहां फिर हम कहां, और रिवर्स से लगाए छक्का। उसके बाद देखिए बड़े खिलाड़ी, और ये बल्लेबाज जब तक मैदान के ऊपर रहेगा ना, मेरे हिसाब से करण जहर टीम की थोड़ी सी नाक में दम रख कर रखेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बल्लेबाज ऐसा है कहते ना जैसे शेर को अगर लाकर पिंजरे में भी रख दो ना फिर शेर ही कहलाता है। और ये खिलाड़ी को जितना जल्दी रोकना होगा। अगर यहाँ से बात करें ना स्वाभाविक 11 से करण जहर टीम मुकाबला जीतना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले योगेश मात्रे को रुकना होगा। और भाविक 11 मात्रे बड़ा टीम है। ये टीम की देखिए बात करेंगे, बल्लेबाजी लाइनअप बड़ा लंबा है। आखिरी में आकर मच्छिंद्र देखिए 3 बंधु इस टीम में खेलते हैं, कृष्णा मात्रे, योगेश मात्रे, मच्छिंद्र मात्रे। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आज देखिए जिस खिलाड़ी का बर्थडे है रजित मुंडे, और बिल्कुल से बिग फाइट्स मैच है देखने को मिलेंगे। शायद अगला मैच है मेरे हिसाब से यहाँ पर जीतने वाली टीम ट्रोमी कोलवेटे का बीच में हो सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर गोरसाई की टीम देखिए तगड़ी टीम, एक तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा। भिवंडी से टीम देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। लेकिन इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं। रजत मुंडे की बात करेंगे ना, ये बेन स्टोक से कम नहीं, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी भी है, उनके पास बल्लेबाजी भी है, उनके पास फील्डिंग भी है। इसलिए उनका इतना बड़ा नाम मैंने ढूंढा, काफी दिन मुझे ढूंढना पड़ा कि ये खिलाड़ी का मैं नाम कौन से खिलाड़ी के साथ जोड़ो। नहीं जी, नीम का पेड़ भी देखिए चंदन से कम नहीं, रजत मुंडे बेन स्टोक से कम नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। और इसे देखते हैं सामने देखे भिवंडी के पवन केनी और भवेश पवार जैसे खिलाड़ी के सामने आसान काम नहीं रहेगा। दोनों टीम के बीच में बात करेंगे, आमने सामने होते हैं। लेकिन पिछला साल भी एक पेटाली के मैदान के ऊपर तगड़ा फाइट हुआ था। दोनों टीम जब आमने सामने होते हैं किसे हार नहीं रहता है मंजूर। आज मजा आएगा। देखिए हम नहीं जी बात करेंगे, थोड़ी सी बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुकाबला जैसे बन रहा है ना, ये कहूंगा डॉक्टर से वो इलाज से यहाँ पर बेहतर इलाज होता हुआ। ये चलिए यहाँ पर गेंद, यहाँ पर रिवर्स शॉट से यहाँ पर देखिए बेहतर इस्तेमाल करते हुए चौका। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए रायगढ़ प्रीमियर लीग है ये, वो जो सफर है ना, आपको नयन जी बात करेंगे ना, कई खिलाड़ी ग्रामीण में चर्चा करते हैं कि हमें ओपन में कब मौका मिलेगा। मैं कहूँगा रायगढ़ प्रीमियर लीग में आपको बेहतर मौका है, वहां से आपके लिए ओपन का दरवाजा खुल जाएगा। ये क्या बात है योगेश मात्रे, मेरे हिसाब से आप इतना रिवर्स शॉट खेले तो फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बन जाइए। देखिए आजकल बल्लेबाजों ने करके दिखाए हैं। मैंने नीलेश मात्रे के बारे में, नीलेश दादा बात करेंगे मोटा गांव के, उनके बारे में मैंने सापड़े के मैदान के ऊपर जिक्र किया कि देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में देखिए कोरोना वायरस का वैक्सीन मिल गया, लेकिन गेंदबाज को अभी तक नीलेश मात्रे की बल्लेबाजी का वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। अगर जब कोई बल्लेबाज है ना रिवर्स शॉट और लेफ्टी राइटी खेलता है तो गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है। देखिए योगेश मात्रे की बात करेंगे ना, इनकी देखिए स्ट्रॉन्ग जो राइट हैंड बल्लेबाज है, बड़ी ताकत है इनके पास, जरूरत नहीं। भलाई मैं कहूँगा आपने रिवर्स शॉट से पिछला गया ऊपर में छक्के दागे थे, लेकिन देखिए उस समय आपके सामने ऑफ स्पिन गेंदबाज था लेफ्ट हैंड के, लेकिन आपके लिए लेग ब्रेक हो रहा था। ये चलिए जब आप एक रिवर्स शॉट खेलते हो, एक राइट हैंड खेलने जाते हो, फिर ये मुश्किल होता है। उमेश सर देखिए 14वां बल्लेबाज हो गए लगातार 3 गेंद डॉट खेलते हुए। उमेश सर क्या आप स्कोरिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी महागुरु के साथ एक बार ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए।
महागुरु सर देखिए पूरी बायोडाटा निकाल देते हैं, कहाँ से आए, किधर से आए, ये कौन मेहमान है और कौन सा पद जीत कर आए, कितने से जीत कर आए, कितने से हारे, ये सब बायोडाटा उनके पास। और आप स्कोरिंग की भी ऐसा काम कर रहे हो। इन्हें तो भाई ऑस्ट्रेलिया दौरा होना चाहिए एक बार। संदेश जी, और ये चलिए लेग विफर की अपील, यही बात कर रहा था। आप लगातार अगर वही कोशिश करोगे ना, फिर आपकी वही ताकत आपके लिए कमजोरी बन जाती है। बिग विकेट्स थोड़ी सी निराश हैं डिसीजन से, लेकिन अंपायर का डिसीजन निर्णय रहता है क्योंकि वो भी इसी तरह के अंपायरिंग के काम करते हैं कि उनकी भी पहचान खूब बनती हुए। डीजे तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए बड़ा विकेट से गिरता हुआ योगेश मात्रे, देखिए नायक नहीं खलनायक। महागुरु सर बात करेंगे देखिए हमारे चिंतमनी सिलके साहिब है, एक युवा आयोजन करता हूँ देखिए, जिनका शादी का शायद तारीख अभी इंतजार है लेकिन तय हो चुका है। मुबारकबाद देना चाहेंगे। देखिए फरवरी 21-22 से धमाका होगा और उनकी लाइफ पार्टनर भी सोचे कितने खुश रहेंगे। समाज के साथ साथ देखिए यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा गया और संगम भोर साहब का भी निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूँगा, एक अच्छा साथ देते हुए। आसान काम नहीं रहता है किसी भी टीम को सफल बनाना। और ये देखिए यहाँ पर बड़ा देखिए एफर्ट देखिए दिखाई दे, लेकिन वो नहीं जान डाल पाई जो रुकना चाहिए था, बचाव का था वह। तो महागुरु एमडी सर बात करेंगे ना यहाँ पर, आजकल महाराष्ट्र में देखिए दो चीज काफी तेज भाग रहा है। जैसे कोरोना वायरस काफी तेज भागा था, उससे तो रोकने में कामयाब हो गए। क्रिकेट और शादी ये काफी तेज भाग रहा है। पहले शादी के लिए लोग शर्माते थे, लेकिन आज इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा बात है, कई लोगों का हमें शादी का तारीख डेट सुनने में मिलता है, लेकिन आज भी कई नौजवान हैं डायरेक्ट है। तो चलिए बात करेंगे, जब तीसरा ओवर का खेल समाप्त होगा मैदान के ऊपर ड्रिंक्स जाएगा, थोड़ा जिक्र करेंगे बड़े खिलाड़ी जिनका जन्मदिन है, क्योंकि 3 ओवर जब खेल समाप्त होता है ना मैदान के लिए ड्रिंक्स भी पहुंचता है। रायगढ़ प्रीमियर लीग हम बात कर रहे थे, जिस प्रीमियर लीग में देखिए बड़े बड़े सितारे और उसके साथ साथ किसी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। मैंने पहले बता दिया है गुरु, मौका सबको मिलता है लेकिन किस्मत सबको चौंका देता है। चलते यहाँ पर बात करेंगे, ये तीनों बंधु जब मैदान के ऊपर रहते हैं सामने वाली टीम के लिए पसीना छूट जाता है। देखते हैं अभी तक देखिए योगेश मात्रे शिकार हुए, लेकिन अभी तक देखिए कृष्णा मात्रे और मचिंद्र मात्रे की बात करेंगे ना, ये फिनिशर का रूप अपनाते हैं। और कृष्णा मात्रे की बात करेंगे ना, टीम को ये जो पेसर है ना, पेसर को हैंडल करते हैं, आगे मैच को लेकर जाते हैं। ये चलिए हल्के से कट खेलना चाहते थे और यहाँ पर देखिए चूके गेंद से, लेकिन गेंद में घुमाव इतने थे यहाँ पर वाइड का। एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं मंजिल मिलेगा, हौसला दिखाना होगा। कहते ना किसी का ताकत का अंदाजा लगा सकते हो, किसी का हौसले के लिए। देखिए बड़ी खिलाड़ी की पहचान, मैंने बात कहा कि कृष्णा मात्रे यही करेंगे, लीडिंग रोल निभाएंगे यहाँ पर। और देखिए कृष्णा मात्रे बात करेंगे ना, बड़े भाई भी हैं और बड़ा जिम्मेदारी निभाते हुए। योगेश मात्रे देखिए पहले छोटे को भेज देते हैं, जाइए छोटे में सुबह अल्लाह करिए, आक्रामक करते हैं। और मचिंद्र मात्रे की बात करेंगे आखिरी में, लेकिन अभी भी देखिए उस टीम में बात करेंगे ना, आंद्रे रसेल, उसका आना इंतजार है। और ये चलिए भाई यहां पर हवा में गेंद कुछ समय के लिए, फील्डर देखिए गेंद को रोके, लेकिन एक रन क्या दूसरे के लिए, दूसरा रन हो सकता था, लेकिन नजदीकी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अल्पेश मात्रे देखिए बुम बुम, आंद्रे रसेल इनिंग से हमेशा उनके बल्ले से देखने को मिलता है, इसलिए उन्हें नीचे बल्लेबाजी के लिए रखा जाता है। कहते हैं ना चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है, अल्पेश मात्रे की बल्लेबाजी नीचे। अभी भी देखिए 15 गेंद 29 की जरूरत है। और उमेश सर देखिए यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है बल्लेबाज के लिए।
और ये चलिए भाई यहाँ पर बड़ा अच्छा गेंद है और बल्लेबाज को बीट गया। महागुरु सर कहते हैं ना, अच्छे इंसान अच्छे किताब जैसे पढ़ना पड़ता है। बाई के रूप में एक रन आता हुआ, रन कैसे भी आए टीम के लिए फायदेमंद रन रहेगा। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, बहुत बड़े यहाँ पर से मुकाबला देखिए बनते जा रहे हैं। इस ओवर को कहीं ना कहीं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा रितेश, क्या घुमाओ देखेंगे गेंद में कितनी स्विंग मिल रहा है और कितना मदद मिलता हुआ। और ये चलिए अपील और अंपायर की शायद अंपायर यहाँ पर उंगली उठाए अंपायर का। और कृष्णा मात्रे देखिए थोड़ी सी निराश हैं और काफी प्रेशर यहाँ पर डाला गया अपील में। यहाँ पर एज लिया, शायद अंपायर ने उंगली उठाया। और देखिए ये टीम जानते हैं चाहे कोई भी डिसीजन हो, मात्रेपड़ा टीम क्योंकि डोंबोली विभाग से टीम बिलोंग करते हैं मलंगड़, और क्रिकेट का यहाँ पर रिस्पेक्ट सम्मान करते हुए थोड़ी सी उनके चेहरे पे निराश था जब आउट दिया गया। लेकिन से नजदीकी मामला जब रहता है तो फिर इस तरह के डिसीजन देखने को मिलता है। डीजे धन्यवाद डीजे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से ऊपर की, यहाँ से देखिए शायद आखिरी गेंद। और ये चलिए हल्के हाथों से खेला अल्पेश, देखिए यहाँ पर बड़े बल्लेबाज हैं और उसके साथ देखिए सम्मान दिया गेंद को। जानते हैं कि यहाँ पर देखिए 18 गेंद यहाँ से समाप्त हुए हैं और 18 गेंद के ऊपर देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 25 रन बना है। और जीत और हार के बीच में देखिए फासला यहाँ पर समीकरण से रहता हुआ यहाँ पर तो चलिए थोड़ी सी यहाँ पर 27 देखते हैं थोड़ा सा हमारे स्कोर और कैलकुलेशन चलाते हुए। यहाँ पर पहली ओवर में देखिए 12 रन, सेकेंड ओवर में 8 रन 20 रन, लेकिन इस ओवर में देखते हैं कितना रन आया। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। देखिए स्कोर जाकर पहुंचा यहाँ से 27 रन। देखिए साइप्रीत लाइव और हमारे अंपा यहाँ पर स्कोर और दोनों के बीच में यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ, 27 रन बनाए। तो जीत के लिए बात करेंगे ना, यहाँ से जीत के लिए यहाँ पर देखिए 12 गेंद बचा है और जो 52 के टारगेट था और वो टारगेट देखिए 25 का पहुंच चुका है। तो चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर तो चलिए डीजे में और चलिए यहाँ पर बात करेंगे। ये जो जन्मदिन की बात मुबारक दे रहे हैं ना, ये मुबारकबाद है बड़ी खिलाड़ी। देखिए रायगढ़ के एक स्टार से कहती है ना, जहां से हर खिलाड़ी का अंत होता है वहां से रजत मुंडे का शुरू होता है। कमाल का खिलाड़ी है, इसलिए तो मैंने उनका नाम रख दिया भाई। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे बेन स्टोक से कम नहीं। गेंदबाजी लीजिए, बल्लेबाजी लीजिए, फील्डिंग लीजिए, इसलिए रजत मुंडे आपको बहुत बहुत मुबारक है। दिल से मुबारक है, जुबान से मुबारक है। और जुबान से यही निकले, महागुरु सर निकले तो कि रजत मुंडे आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक है। कमाल के खिलाड़ी हैं और देखिए शुभकामना कैसे दिया गया यहाँ पर से इस मैच में भी जुड़ेंगे। हॅलो, ट्रॉम्बे गोलीवाडा क्रिकेट संघाचे संघनायकाने संपर्क साधायचा बघा, स्टेज इथे लगेचच आपण संपर्क साधावं। ट्रॉम्बे कोलीवाडा क्रिकेट संघाचे संघनायक। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से 12 गेंद देखिए 25 की जरूरत है। कैदी ना डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर गुरु तो आंध्र रसल बनेगा। मसल इनिंग्स किया यहाँ पर अल्पेश की बल्लेबाजी से देखने को मिलेगा। उमेश सर बात करेंगे। देखिए आज मूड ही नहीं था कमेंट्री के लिए, तबीयत काफ़ी खराबी कल रात से पनवेल से वापस जाने का तैयारी कर लिया था, लेकिन से कहते हैं ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, और किसी धोखा देना बेहतर नहीं होगा। यहाँ तक हम उपस्थित रहे, लगा एक समय
और महागुरु सर ने प्रवीण गायकर ने भी हौसला बढ़ाया हमारा निश्चित रूप से कि आपको जहाँ तक होता है करके लीजिए, लेकिन सर जब कमेंट्री बॉक्स पर बैठे तो फिर सब चीज़ दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ से देखते हैं कारंजा टीम ने क्या कमाल की आवाज से दिलाए हैं, अभी तक देखिए बांध कर रखे हैं। अल्पेश इन्हें यहाँ पर डॉट गेंद खिलाते हुए ये मुश्किल बनेगा। अब जितनी डॉट गेंद खेलोगे, जैसे कहते हैं ना सरदार जी से दोस्ती कर लो ना दिमाग से खतरा, तो यहाँ पर डॉट गेंद से दोस्ती करोगे तो फिर आपके साथ के साथ आपकी टीम को बनेगी खतरा। क्योंकि डॉट गेंद एक ऐसा गेंद है ना उमेश सर, कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा। और अभी तक देखिए 2 डॉट गेंद, तो देखते हैं अल्पेश को यहाँ पर साबित करना होगा भाई हम पॉजिटिव हैं। और इस बार देखिए थोड़ा सा विकेट की कोन पर पकड़े थे, जो हार्दिक पांड्या कोन पे जाते हैं और वहां से हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, MS धोनी ये चीज किया करते थे। एक रन सिंगल से देखिए काम तो चलेगा, लेकिन से वो मंजिल नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। अब सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। 3 गेंद के पर 1 रन खर्च किए हैं मच्छेंद्र। देखिए बात करेंगे मात्र यहाँ पर एक तगड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। देखिए फिर की गेंदबाजी में बांध कर रखे हैं और मुश्किल बनता हुआ ये मैच। अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में समीकरण लगातार बदलता हुआ। 8 गेंद 24 का जरूरत है। और ये देखिए अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं धली। देखिए विकेट के पीछे यहाँ पर चालाकी दिखाते हुए एस्नो तुतुमे में आखिरकार 1 रन से यहाँ पर संतोष। अगर आखिरी गेंद है यहाँ पर, इस गेंद के ऊपर आता नहीं बड़ा शॉट, चौके या छक्के, फिर मैच काफी दूर रह जाएगा। देखिए 5 गेंद में अभी तक 2 रन खर्च किए हैं। क्या कमाल का उभर रहा है यहाँ पर, जितनी भी तारीफ करो इस ओवर का उतना ही कम। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, कदमों का कर लिए इस्तेमाल, लेकिन सिंगल तो लेंगे क्या, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, सिंगल के साथ स्ट्राइक खुद के पास रखने चाहेंगे अल्पेश। लेकिन क्या कमाल की उभर रहा है, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इस गेंदबाज के लिए भाई। दुष्टांत थली देखिए बात करेंगे महागुरु सर क्या कहना चाहोगे? देखिए यहाँ पर 12 गेंद के ऊपर 25 का जरूरत है और 3 रन यहाँ पर खर्च किए और 3 डॉट गेंद डाल दिए। मैं कहूंगा वो 3 डॉट गेंद नहीं था, विकेट का बराबरी। और जो ग्रामीण टीम में हम देखते हैं कोई खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता है और नाराज होकर ऐसे कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं कहूंगा गलत डिसीजन लेने से बेहतर आपको इस प्रीमियर लीग में साबित करने का एक अच्छा मौका रहता है। कहते हैं ना तालाब में जब पानी भरता है ना, पहले मछलियां चींटी को खा जाती है, और जब तालाब में पानी सूखता है ना तब चींटी मछलियां को खा जाती है। यानी मौका सबको मिलता है, उस मौके का इंतजार करना चाहिए। कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौका देता है। इसलिए आप कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए, उस मौके का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, सलूट है बिल्कुल से मेडी आपको और आवाज हमारी थी। चलिए यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे ना, 6 गेंद और अभी 22 की जरूरत है। और चलिए अच्छे माफी चाहेंगे करंजा टीम के खिलाड़ी, क्योंकि आप स्कोर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन डीजे मास्टर को भी मौका मिलना चाहिए। अभी 6 गेंद देखिए यहाँ पर जीत की बात करेंगे ना, 22 की जरूरत है, 23 रनों की जरूरत है। क्योंकि डीजे मास्टर को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी आते हैं उनके काम करने के लिए, और जब उन्हें फुल मौका नहीं मिलता है ना उमेश सर, वो भी हमें ऐसे नज़र से देखते हैं। चलिए 6-22 मैं यही बताया कि 6-22 बराबर था, लेकिन थोड़ा सा इस मैच में खिलाड़ी भी कंफ्यूज करा देते हैं। देखिए 25 रनों का जरूरत था, तभी आपके गेंदबाजों ने 3 रन लुटाए थे, तभी 22 की जरूरत है। और ये मैच में काफी है कंफ्यूज है वो। तो चलिए देखते हैं मैच क्या यहाँ पर अल्पेश मैदान के पर है। कहते हैं ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, तो जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। और ये चलिए भाई जिंदा नजराना के लिए उतरे थे, लेकिन टाइमिंग एलिवेशन नहीं दे सके और सीधा देखिए जो मिड विकेट से थोड़ा सा डीप रखा गया था वहां कैच दे बैठे। चलिए यहाँ पर 6 गेंद 22 की जरूरत था, अभी 5 गेंद 22 का जरूरत है। मैदान के ऊपर देखिए किरण मात्रे होते हैं, लेकिन मच्छिंद्र मात्रे ये बल्लेबाज। ओ ये देखते हैं यहाँ पर डॉट गेंद, मुश्किल बनेगा। देखिए अभी देखिए 4 गेंद 22 का जरूरत है, लेकिन मच्छिंद्र मात्रे के पास वो ताकत है, काबिलियत है लगातार 2-3 छक्का दागने का। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी, देखिए छोटा सा टारगेट था, कुछ 52 रनों की टारगेट कहा जाए ना, यहाँ पर इतना बड़ा टारगेट नहीं, खास करके
आजकल का क्रिकेट से। और ये चलिए मचिंद्र मात्रे गेंद को उड़ाया यहाँ पर और एक बार उनके बल्ले से निकला लाजवाब छक्का। धन्यवाद। और ये चलिए यहाँ पर 22 का जरूरत था, अभी देखिए 16 की जरूरत है, आने वाला 3 गेंद। क्या कमाल की क्रिकेट देखिए, मचिंद्र मात्रे बता रहे हैं कश्ती तूफान से निकल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपना मोबाइल मत ऑफ कर गुरु, क्योंकि मैदान के अंदर मचिंद्र मात्रे है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, क्योंकि ये बल्लेबाजों ने टेनिस क्रिकेट में दिखाया है करके। और ये चलिए आईपीएल की धुन, कश्ती किसी वक्त डूब सकती है। अभी 16 का जरूरत है, आने वाला 3 गेंद। 22 की जरूरत थी भाई, 6 गेंद 22 है, क्योंकि आपको 12 गेंद के पर 25 का जरूरत था, 3 रन तभी खर्च हुआ था। और ये चलिए अभी देखिए 3 गेंद 16 की जरूरत है। क्या मचिंद्र मात्रे ने जो यहाँ पर उम्मीद जगाया, कहते ना मुर्दे पे जान आना, क्या इस मैच में जाना था वह, क्या फिर से एक बार। और ये चलिए हमला तो किए हैं, 23-2 फील्डर के बीच से गेंद निकल रहा है, पहला रन आसानी के साथ लेंगे और देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। और अभी देखिए यहां से 2 गेंद 14 की जरूरत है, थोड़ा मुश्किल बन गया है यहां से। देखिए अगर स्कोर यहां पर बराबर होता है तो सुपर ओवर, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अगर 13 रन भी होता ना, फिर शायद 2 छक्के के लिए मौका रहता था। कमाल की गेंदबाजी यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। करंज टीम देखिए यहाँ पर क्या छवा में है, 1 रन लेंगे आसानी के साथ। दूसरे के लिए कोशिश भी नहीं की, मेरे हिसाब से दूसरे के लिए कोशिश करते भी बुरा नहीं रहता। उमेश सर अगर आने वाला गेंद 1+4 हो जाता, अगर आने वाला गेंद भीमर गेंद मिलता, तो ये पहले आप उम्मीद छोड़ देते हो। मेरे हिसाब से ये उम्मीद ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। किरण मात्रे शायद इन्हें एक मौका दिया है। और यहाँ पर देखिए लगा एक समय 52 रन बचाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन से क्रिकेट देखिए अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ, भैंस ने जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। तो उसी तरह की साबित की उन्होंने कि भलाई हमने कम रन बनाए थे, लेकिन बचाने के लिए उन्होंने पूरी जान डाल दी। और कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे यहाँ से स्वाति का 11 से करंजा टीम को यहाँ पर नहीं धली, पूरी टीम का देखिए एफर्ट्स कमाल करा, लेकिन थोड़ी सी निराश किया भाभी 11 मात्रे बड़ा टीम, क्योंकि ये टीम बड़ा तगड़ा टीम है। हल्के में लिए इस टारगेट को, लेकिन हल्का टारगेट उनके लिए मुश्किल बन गया। खास करके मुश्किल किसने बनाया, गेंदबाजी की बात करेंगे तो